संस्कृतम सीबीएसई संस्कृत वाला चैनल में सबका स्वागतम। इस चैनल में हम संस्कृत भाषा के सीबीएसई क्लासेस के लिए सारे ग्रामर और लिटरेचर पर्सन को हम धीरे धीरे व्याख्यान करेंगे, जिसके जरिए आप बच्चों तुम लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा, मार्क भी बढ़ेगा। हम पिछले दिन में दिखे थे शब्द। संस्कृत में जो शब्द हम जानते हैं जिसको वाक्य में पद कहा जाता है, ये कैसा कैसा शब्द है। पहले हम दिखे थे शुभंत शब्द, जिसको विभक्त्यंत पद कहा जाता है, जो 7 विभक्ति 3 वचन में व्यवहार होते हैं। और उसके सिवा तिङन्त पद मुख्यतः जो धातु रूप के नाते आते हैं, जो क्रिया के नाते यूज होता है। और उसके साथ णिजंत सन्नंत, वो भी क्रिया के साथ यूज होता है। और क्रियावाचक विशेष्य वगैरह भी इसमें से पैदा हो सकता है, बन सकता है। और कृदंत पद, जिसके जरिए हम इसमें से भी हमारा कृदंत पद से भी क्रिया निकलता है, जो असमापिका क्रिया कहा जाता है। कभी समापिका क्रिया हो जाता है, कभी कभी क्रियावाचक विशेष्य या विशेषण भी बन जाता है कृदंत पद के जरिए या कृत प्रत्यय के जरिए। और इस सब के सिवा और एक दूसरा शब्द हम दिखे थे जो अव्यय कहलाते हैं, जिसका 7 विभक्ति 3 लिंग और 3 वचन में कहाँ भी कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय पद होता है। जिसका डेफिनेशन ऐसे है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च न व्यक्ति तद अव्ययम्। तब उसके बाद हम आज एक नया चीज आपके सामने ले आए हैं। जब आप शब्द रूप लर्न करते हैं वाक्य सही तरीके से लिखने के लिए, हम जानते हैं शब्द रूप 7 विभक्ति और 3 वचन में आता है। इधर लिखा गया शब्द रूपों में, संकेतों में 7 विभक्ति और 3 वचनों में क्या क्या समानता है। संकेत के माध्यम से तुम्हारे सामने ये पेश किया गया है। तुम लोग जब कोई शब्द रूप लर्न करते हैं, सीखते हो, उसके बाद ओरल लर्न करने के बाद उनको लिखने में चल पड़ते हो, तब खुद लिखने के बाद कैसे अपने आप चेक करोगे, उसके बाद बुक से टैली करके देखोगे कितना सही रहा, कितना गलत हो गया। या टीचर को दिखाने से पहले खुद भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये हम जानते हैं सुबंध शब्द में हमारा चला आता है पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, सर्वादि शब्द और संख्यावाचक शब्द। इस सारे शब्दों में ये चीज दिखाई देता है। इधर संकेत हम पहले देखेंगे द्विवचन का। इधर लिखा गया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ऊपर में लिखा गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले द्विवचन में ही हम ज्यादा सिमिलरिटी दिखाते हैं, समानता लिखा गया ना। इधर प्रथमा, द्वितीय और संबोधन द्विवचन सारे शब्दों में समान है। सारे शब्द मतलब पुल्लिंग का बालक का एग्जाम्पल ले जाओ, बालको बालको, इधर भी बालको। मुनि शब्द का ले जाओ, मुनि मुनि मुनि। या स्त्रीलिंग शब्द में चलेंगे तो लते लते लते। सर्वादि शब्द नपुंसकलिंग शब्द में भी चलेंगे तो फले फले फले, बारिणी बारिणी बारिणी, ऐसा। और जब सर्वादि शब्द को चलेंगे अहम अवम वयम, मामा अवम नु अश्मान अवाम अवाम, सेम है। हम जानते हैं सर्वादि शब्द में संबोधन नहीं है। संख्यावाचक शब्द में भी चलेंगे तो एकम एकम, एकम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है। द्विवचन का ही हम डिस्कशन करते हैं अभी। तो द्विवचन में दो दो,
तीन से ज्यादा जो ये सब तो बहुवचन में आ जाएंगे, तो दो दो या द्वे द्वे ऐसे ही रहता है। पुल्लिंग में दो दो, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे द्वे रहता है। इसका भी संबोधन आवश्यक नहीं है। तो उसके बाद हम देख लिए ना, प्रथमा द्वितीय और संबोधन में जो इधर साइन राउंड में दे दिया गया है सर्कल के जरिए, सारे शब्दों में समान है। उस पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या सर्वादि शब्द या संख्यावाचक शब्द। उसके नीचे हम देखते हैं बीच में इधर तृतीय चतुर्थी पंचमी में क्रॉस साइन दिया गया है। तो बालक का बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, लता का लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, मुनि का मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, बारी का बारीभ्याम बारीभ्याम बारीभ्याम, गुणी शब्द में गुणीभ्याम गुणीभ्याम गुणीभ्याम, या हमारा सर्वादि शब्द में लेंगे तो आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, अस्मत् का जुवाभ्याम जुवाभ्याम जुवाभ्याम, जुस्मत् का तद में ताभ्याम 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 या तेभ्याम तेभ्याम तेभ्याम, ऐसे सब। पुल्लिंग में सतौते तंतौतन तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मत् ताभ्याम तेभ्य। स्त्रीलिंग में देखेंगे तो शाते तम देता तय साते तम देता तय ताभ्याम 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 रहता है। किम में काभ्याम 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 रहता है, जत में जाभ्याम 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 रहता है। तो हम देख लिए ये तीन सारे शब्दों में समान है। एक अगर हम ठीक लिखेंगे, इसको भी डिटो मार के भी टीचर को दिखा सकते हैं, टाइम सेव करेंगे, समय हम कम लेंगे, तो एक ठीक रहा तो दूसरा भी ठीक रहेगा, एक गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो सकता है अगर हम डिटो के जरिए चलेंगे। तो इसीलिए पढ़ने के वक्त हम किताब को जब देख कर लर्न करते हैं, पूरा विजिलेंट रहना चाहिए, पूरा सही तरीके से देख कर लर्न करना चाहिए। एक बार गलत लर्न कर लेंगे तो दूसरे बार वही गलत गलत ही हम लिखने लगेंगे। इसीलिए जब हम लर्न करते हैं ज्यादा बार ठीक तरीके से देख कर लर्न करने के बाद उसके बाद हम लिखने में चलेंगे और चेकअप करेंगे, तो खुद ऐसे इस तरीके से ही चेकअप करेंगे। उसके बाद किताब के साथ चेकअप करने से पता चल जाएगा हम कितना सही कितना गलत लिखे हैं। उसके बाद हम अभी चलेंगे षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। इधर टिक मार्क के जरिए दिखाया गया है। सारे शब्दों में ही समान है, जैसे बालकयो हो बालकयो हो, लतयो हो लतयो हो, वधो हो वधो हो, मुन्यो हो मुन्यो हो, तयो हो तयो हो, जयो हो जयो हो, कयो हो कयो हो, एटसेट्रा। तो ऐसे ही सारे शब्द, संख्यावाचक में भी ऐसे द्वयो हो द्वयो हो। तो ये द्विवचन में हम तीन चीज लर्न करना पड़ता है। तीन साइन है ना, तीन चीज लर्न करने से पूरा हमारा 8 रूप 7 या 8 रूप बन जाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एक वचन के तरफ। एक वचन में देखिए इधर सर्कल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन या क्रॉस का साइन दिया गया है और इधर लिखा गया केवल नपुंसकलिंग, मतलब केवल नपुंसक मतलब केवल नपुंसकलिंग में ही प्रथमा एकवचन और द्वितीय एकवचन समान रहता है, इक्वल रहता है। पुल्लिंग में नहीं रहता है या स्त्रीलिंग में नहीं रहता है। और इधर भी देखिए, इधर भी लिखा गया जो सर्कल के अंदर बहुवचन में देखेंगे तो साइमल्टेनियसली देखो, सर्कल के अंदर गार का मतलब एक माइनस का जैसे साइन दिया गया, सीधा स्ट्रेट लाइन। तो इधर भी पहले लिखा गया नपुंसक, मतलब नपुंसकलिंग में ये भी इक्वल है, एकवचन द्विवचन भी इक्वल है, बहुवचन भी इक्वल है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बारी बारिणी बारिणी, बारी बारिणी बारिणी, या मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी, लाइक दिस। ये इसके साथ इधर फिर लिखा गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्वचित, मतलब कभी कभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में का बहुवचन में भी ये इक्वल रह जाता है। जैसे गुणिन गुणिनो गुणिनः गुणिनम गुणिनो गुणिनः, लता लते लताः लतम लते लताः, ऐसे भी कुछ प्लेस में ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी समान रहता है, प्रथम बहुवचन के साथ द्वितीय बहुवचन। अदरवाइज सारे क्लीवलिंग में एक वचन जैसे इक्वल रहता है, द्विवचन भी इक्वल रहता है, बहुवचन भी इक्वल रहता है। हम चलेंगे अभी फिर एक वचन का पंचमी षष्ठी एक वचन में। इधर लिखा गया 95%।
90 से ज्यादा 95 से करीब शब्द में या 95 से भी कभी कभी देखेंगे तो हम तो सारे शब्द सबको मालूम नहीं है, तो देखेंगे लगभग 95% शब्द में ये समान है। हम देखेंगे अकारण पुल्लिंग बालक में नहीं है, क्योंकि इधर बालकात है, इधर बालकस्य है। अगर ऐसे ही तत् जब किन सर्वादि शब्द का भी लेंगे तो ये समान नहीं है। तस्मात् तस्य, जस्मात् जस्य, कस्मात् कस्य, एतस्मात् एतस्य, ऐसे ही अस्मात् अस्य, ऐसे। और भी देखेंगे अस्मत् जुस्मत् सर्वादि शब्द का भी, तो इधर आपका मत, इधर मम, इधर त्वत्, इधर तव, जुष्मत् में। तो ये लगभग 95% में शब्द में समान रहता है, कुछ शब्द में समान नहीं है। इधर देखेंगे तो बहुवचन के तरफ अगर चलेंगे तो पंचमी चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन भी 95% शब्द में समान है, सारे शब्द में समान नहीं है। 95% से ही कुछ ज्यादा रह रहे हैं, 95% नहीं रहेगा या उसके करीब ही रहेगा, ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए अगर हम करेंगे तो इधर भी हम 95% प्लस कर सकेंगे, क्योंकि इधर जो देखे लिया हम बालक में ये इक्वल नहीं है, परंतु इधर इक्वल है, बालक के भी बालक के भी। इधर फल शब्द में नहीं है, परंतु इधर फल शब्द में इक्वल है। फल शब्द तो बालक शब्द जैसा होता है, पुल्लिंग को ऊपर आधारित है, फलन शब्द नपुंसकलिंग होते हुए भी। तो इधर भी हम देखेंगे तो लगभग 95% प्लस शब्द में इक्वल है। लताभ्य, लताभ्य, ताभ्य, ताभ्य, जेभ्य, जेभ्य, जहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जहां भी देखेंगे ज्यादातर रहता है। जैसे नहीं रहता है कहां? अस्मत् जुस्मत् में नहीं रहता है। अस्मभ्यम अस्मत्, जुस्माभ्यम जुस्मत्, ऐसे कुछ बहुत कम शब्द में चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन समान नहीं रहता है और सारे शब्द में समान रहता है। तो लिखने में एक से दूसरा सेम रहता है, हमें तकलीफ उठाना नहीं पड़ता है। और देखेंगे बाद में जाकर जो एक वचन, द्विवचन, एक वचन, प्रथमा और द्वितीय का एक वचन केवल नपुंसकलिंग में समान था, इधर भी सेम साइन है, सर्कल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन या क्रॉस का साइन। इधर कुछ लिखा नहीं गया क्योंकि इसके साथ ये सारे शब्दों में समान है। अगर इसको हम देखेंगे ये सारे शब्दों में समान है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, क्लिवरिंग हो, और हम तो जानते हैं सर्वादि शब्द संख्यावाचक शब्द में ये जरूरत ही नहीं है। तो ले जाइए बालक का, इधर बालक का, इधर कुछ शब्द में नहीं रहता है और ज्यादा रहता है कहां? नपुंसकलिंग में। जैसे ये समान रहता है, ये भी समान रहता है। ये इधर हम इसको करेंगे कैसा ना, ये 5% शब्द में समान है, सारे शब्द में नहीं, 5%। कैसे? एक लक्ष्मी ही, लक्ष्मी ही क्लिवलिंग में तो समान रहता है, उसके साथ साथ कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी ये समान रहते हैं। तो 5 से 10% शब्द में, 5 से 10% शब्द में ये समान रहता है। सारे नपुंसकलिंग, उसको उसके सिवा कुछ पुल्लिंग, गुणिन, गुणिनो, गुणिना, इधर भी गुणिन, गुणिनो, गुणिना सेम रहता है। और जो बहुवचन ये कुछ लिखा नहीं गया इसीलिए क्योंकि ये इसके साथ समान है। नपुंसकलिंग तो ये दोनों, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, सब में ये समान है, ये नहीं है, ये समान है। इधर जैसे द्विवचन सारे शब्द में समान था, बहुवचन भी सारे शब्दों में, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग सारे शब्द में समान है, इसीलिए कुछ लिखा नहीं गया। इधर हम लिख दिए क्योंकि इधर हम देखते हैं बालक में नहीं होता है, मुनि का मुने हो जाता है, लता का लते हो जाता है। हो गया, ये चीज को हम ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो हम जब शब्द रूप लिखकर खुद चेकअप करेंगे कितना हो गया, 26 से 26 या 21 से 21 ये ठीक रहा या नहीं। चेकअप फार्मूला के लिए ये तुम लोगों के सामने मैं रखा हूं। शब्द रूपों में, संकेतों में 7 विभक्ति और 3 वचनों में क्या क्या समानता है। मैं सोचता हूं ये
तुम्हारा शब्दरूप ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तुम्हारा संस्कृत का वोकाबुलरी को ज्यादा करने के लिए ये तरीका बेहतर रहेगा। जिस क्लास से हम पहले संस्कृत पढ़ते हैं, कोई बच्चे क्लास 1 से पढ़ते हैं, कोई बच्चे क्लास 4 से पढ़ते हैं, कोई बच्चे जाके 8 या 9 में ही संस्कृत का पढ़ते हैं। जिस मीडियम में भी पढ़ने से इसको ध्यान में, इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम हो या जो रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, सबके लिए ये जरूरी है। शब्द रूप लर्न करने के वक्त इसको देखना है। और आगे वाले एपिसोड में हम दिखाते हैं शब्द रूपों में 7 विभक्ति और 3 वचन में अर्थ क्या होगा। इसको भी हम जानकारी रखने के सिवा हमारा शब्द रूप लर्न करने में कुछ फायदा नहीं है। हम जो शब्द रूप लर्न करते हैं उसका मीनिंग पहले देखेंगे, याद रखेंगे, और वो मीनिंग को हम 7 विभक्ति 3 वचन में क्या आएगा, ये जो प्रत्यय के नाते हो जाते हैं, प्रत्यय तो हम जानते हैं, सुवो जस हम षष्ठाभ्याम विस, ये तो लगता है, परंतु जो मीनिंग आता है, अर्थ जो निकलता है, अगले एपिसोड में इसको हम दिखाएंगे। उसके ये दोनों, आज का एपिसोड और अगले वाला एपिसोड, ये दोनों के सहारे हम शब्द रूप लर्न करने से, उसका अर्थ का जानकारी रखने से, इसको हम व्यवहार करने के लिए दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते हैं, समझते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह तो या वाक्य गठन वगैरह तो हमको खुद को लिखना पड़ता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ इस चैनल के जरिए जो ग्रामर चर्चा, व्याकरण चर्चा आपके लिए रहता है, ये बेहतर रहेगा। अगर ये आपके काम में आता है, आप दूसरों फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करो, खुद इसका लाइक करो और सब्सक्राइब करो, इस चैनल को चलाते रहो। अगर ये आपका काम आता है तो इसका बढ़ोतरी आपके जरिए होगा। धन्यवाद।